हेलो दोस्तों, ग्रोइंग नॉलेज में आप सबको वेलकम। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उसका नाम है 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैक्स, जिसे डोमिनिक मैन ने लिखा है। डोमिनिक एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जिनकी बहुत सी किताबें पब्लिश हुई हैं। इनका मेजर फोकस इस बात पर रहा कि रीडर को उसका बेस्ट वर्जन बनने में मदद की जा सके। ये एक ऐसी किताब है जिसमें वो लिस्ट दी गई है जो हम सबको आलसी बनने से रोकती है, यानी काम को टालना और काम को ना पूरा करना। ये काम को ना टालने और काम को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। काम को टालना कुछ ऐसा है जिसको सभी लोग रिलेट कर सकते हैं। ध्यान भटकाना और बेकार की चीज़ों का ध्यान देना बहुत आसान है। इस किताब में बताया गया है कि ये तरीका अपनाकर आप अपने रोज़ के काम कर सकते हैं, साथ ही टालने की चाल से बच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर ऐसे 17 हैक्स के बारे में जानते हैं जिनसे आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। इंटेलिजेंट पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट मोड। आप जितने ज़्यादा समझदार होते हैं आप इतना ही खुद को टालते हुए पाएंगे। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप किसी भी काम का नतीजा देख सकते हैं। आपको पता है कि बोरिंग या डिफ़िकल्ट काम हो सकता है, इसलिए आप इसको ऐसे काम से टाल देते हैं जो कि ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। असल में जो लोग थोड़े कम समझदार हैं वो सीधे तौर पर काम को करते हैं और काम में लग जाते हैं जो उनके सामने आ जाए। इसलिए किसी काम के बारे में ज़्यादा सोचना इसको टालने तक ले जाता है। हालांकि इसका एक हल है जिसका नाम है द नेक्स्ट एक्शन हैबिट। ये टालने और इसके एहसास से बचने का एक तरीका है। बड़ा काम शुरू करने में काम करता है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करना होगा। आपका काम बड़ा हो सकता है जिसमें घंटों लग सकते हैं। अगर आप सिर्फ पहले स्टेप पर ध्यान देंगे तो आप इस काम को ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर पाएंगे। आप आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें और सिर्फ उसे करें। मोमेंटम इज़ की। प्रोडक्टिव लोग प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक रफ्तार सी बना लेते हैं और वो एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा करते हैं और करते जाते हैं। एक काम को पूरा करना और गर्व का एहसास करना आसानी से दूसरे काम को पूरा करने की तरफ ले जाता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको कंटिन्यू करना आसान होगा। मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट को मज़ेदार छोटे कामों से भर दें जिनको जल्दी से किया जा सके, जिसका मतलब ये है कि आप एक के बाद दूसरे काम को करते जाएं और अपनी रफ्तार को तेज़ कर लें। ध्यान रहे लिस्ट में सभी कामों का नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नए टायर को लेना लिस्ट में ना डालें। इसकी जगह लिखें कि टायर की दुकान पर प्राइस के लिए कॉल करना, इसके बाद नए टायर्स को बुक करना। अपना ध्यान इस पर लगाएं कि अगला काम कौन सा करना है और अगला कदम कौन सा उठाना है और अगला एक्शन कौन सा होना चाहिए, और फिर बस उसको करने में लग जाएं। नंबर 5, 2 मिनट रूल। ये रूल बहुत मददगार साबित होता है। बहुत सी प्रोडक्टिव बुक्स में लिखा भी गया है और बहुत ही पॉपुलर तरीका है। अगर आपके सामने कोई ऐसा काम है जो कुछ मिनट्स में किया जा सकता है या फिर कुछ ऐसा है जो सिर्फ 2 मिनट्स में किया जा सकता है तो इसको फ़ौरन करें, इसमें देरी ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई मेल आता है जिसका एक लाइन का रिप्लाई है तो इसको फ़ौरन कर दें, इसमें देर ना लगाएं। और कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ 2 मिनट लेता हो तो उसको कर दें, इसमें देर ना करें। मैक्रो गोल माइक्रो कोड्स। अगला तरीका एक ऑथर के तरीके से समझने की कोशिश करें। एक किताब लिखना एक ऐसा काम है जिसमें महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं। एक्साइटेड रहना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली तब जब आपको कोई प्रोग्रेस ना नज़र आ रही हो। एक नया तरीका है अपनी प्रोग्रेस को नापने का, और वो है 15 मिनट इंक्रीमेंट। किसी भी काम को 15 मिनट करने के बाद अपने काम को देखें और एक जीत का एहसास महसूस करें। आपको अपने कामों को ऐसे बांटना है कि आपको ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो और आपको ये लगे कि आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। माइक्रो गोल सेट करें। अपने गोल और काम करने के तरीके को सोचें।
टाइम ब्लॉक। जब आप ये सोचते हैं कि कब, कहाँ और कैसे काम को पूरा करना है, तो आप खुद से एक कमिटमेंट करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। आप इस काम को हफ्ते में किसी भी दिन कर लेंगे। इसकी जगह आपको इसके लिए एक फिक्स टाइम रखना है। ये टालने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप काम कब करेंगे। फिर सोचें कि वो कब से पेंडिंग है और इसका पूरा करने में आपको कितना वक्त लगेगा। इस काम को करने के लिए ज़रूरी वक्त को ब्लॉक कर दें। इसको फिज़िकली या फिर ऑनलाइन कैलेंडर पर भी डाल दें। अपने वक्त के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें उम्मीद से ज़्यादा भी वक्त लग जाए। फाइनली जब आप इस काम को कर लेंगे और इसके लिए वक्त निकाल लेंगे, तो इसमें डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल हटा दें ताकि आप पूरी तरह से इस काम पर ध्यान दे सकें। इंटरनेट ब्राउज़र को बंद कर दें, ईमेल को बंद कर दें, अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर दें। इस काम को करने के अलावा खुद को कुछ भी ना करने दें। नंबर 8, बट इन द चेयर मेथड। ये तरीका 100% असरदार और सिंपल है। आपको बस इतना करना है कि कोई भी काम करने के लिए कुछ वक्त के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। फ़ोन को साइलेंट पर करें, बस काम करें। एयरप्लेन डे। ये बात इतनी आम है कि लोग फ़्लाइट, खास करके बिज़नेस फ़्लाइट में बेहद प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिसका सीधा सा जवाब है वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। ना कोई वाईफाई, ना कॉल, ना टेक्स्ट, ना मीटिंग, सिर्फ आप और आपका काम। इतना प्रोडक्टिव महसूस करने के लिए आपको अपनी अगली फ़्लाइट का इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको जब मन करे आप वैसा माहौल बना सकते हैं। ऑफिस से और बाकी सभी रुकावटों से एक दिन की छुट्टी ले लें। अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। आज आपसे कोई भी कांटेक्ट ना कर पाए, आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दें। नोट करें कि ये आपको पूरे दिन के लिए नहीं करने की ज़रूरत। आप ये टेक्निक कुछ घंटों के लिए यहाँ वहाँ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, बिना प्लेन या फिर फ़्लाइट पकड़े आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं। नंबर 10, डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। ऐसा कितनी बार होता है कि आपको अपने काम के बीच में कुछ करने का मन होता है, कुछ ऐसा जो आपके काम से जुड़ा नहीं होता, कुछ ऐसा जो आपको भटकाता है और आपका ध्यान खींच लेता है। ऐसी चीज़ों को करने की जगह एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें वो सब होता है जो आप करना चाहते हैं। इससे आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आप इस बात को भूल जाएंगे। जब आप अपना काम ख़त्म कर चुके हों, फिर आप इस डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट को पूरा करें बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए। 10+2x5 मेथड। अगला तरीका आपके दिन को बांटने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 7 मिनट्स अलग होकर बैठें और अपने काम पर ध्यान लगाएं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर, फ़ोन या फिर वॉच पर 10 मिनट का टाइमर लगाएं। 10 मिनट के लिए आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम पर ध्यान दें। जब 10 मिनट्स हो जाएं तो उसके बाद 2 मिनट्स के लिए अपने मेल को चेक करें, फेसबुक पर जाएं, एक गिलास पानी पी लें या फिर कुछ और जो आप करना चाहते हैं। इसको ख़त्म करने के बाद 10 मिनट के लिए फ़ौरन अपने काम पर लग जाएं और इस साइकिल को 5 दफ़ा रिपीट करें। इस तरह आप 60 मिनट्स के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। ये बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स आपको रिफ़्रेश और रीफोकस करने का मौका देते हैं। डेडलाइन कैन बी पावरफुल। आप लोगों को याद होगा कि जब आप स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में थे तो अपना असाइनमेंट एक ही रात में कर लिया करते थे, हालांकि आपको इसके लिए पूरे 3 हफ्ते दिए जाते थे। आपको लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। यहाँ जो असली राज है वो डेडलाइन का है। या तो आप असाइनमेंट करेंगे या तो आप फेल हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहता, इसलिए वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं और 3 हफ्तों का काम एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। और जब हम इस सिस्टम से निकल जाते हैं तो मोस्टली हम इन डेडलाइंस का सामना नहीं करते। आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि डेडलाइंस का दबाव डालें। स्टॉप बीइंग परफेक्शनिस्ट। एनालिसिस पैरालिसिस, ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कि परफेक्शनिस्ट होने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
जो कि टाले हुए कामों में सबसे ऊपर है। सब कुछ हर वक्त परफेक्ट चाहना बहुत आसान होता है, मगर असल में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। आप नए स्किल सीख सकते हैं, मगर फिर भी आप किसी भी तरह परफेक्ट नहीं हो सकते, और ये वक्त इस बात को मानने का है। प्रोडक्टिविटी के तौर पर कोई भी काम ना करना ठीक नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, और कुछ करना ही ठीक है। आपको सिर्फ काम को शुरू करना है। हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने की जगह आपको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। एक बार आपने अपना माइंड सेट कर लिया तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कैन यू प्रोक्रेस्टिनेट प्रोडक्टिवली? आप 100% टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, ये नामुमकिन है। हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी टालना एक ऐसी चीज़ है जिससे बचा नहीं जा सकता। आप पूरी तरह इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मगर टालने की आदत को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, टालें मगर प्रोडक्टिव तरीके से। ये सुनने में अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मान लीजिए आप किसी बड़े काम को घंटों से लेकर कर रहे हैं और आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे, और आपको लग रहा है कि आप इसको टालने ही वाले हैं, तो काम को पूरी तरह टालने के बजाय अपना ध्यान इस पर से हटा लें और कोई आसान और सिंपल काम करने लगें, जैसा कि जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, दिमाग की ताकत ज़्यादा ज़ाया ना हो। मतलब किसी का फ़ोन कॉल उठा लें, या फिर कोई मेल्स पढ़ लें, या फिर अपना रूम साफ़ करने लगें। इस तरह से आप कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब करते हैं। हमें कैसे कामयाबी चाहिए, इसके बारे में हम दिन भर सपने देखते हैं, और कई बार फेलियर के भी। हालांकि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन का रिज़ल्ट प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। ये इंसान को काम टालने की तरफ लेकर जा सकता है। आप अपने दिमाग को ये यकीन दिला सकते हैं कि आप विजुअलाइजेशन से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, पर ये आपको काम के लिए कम मोटिवेट करता है। तो आप इससे कैसे लड़ पाएंगे? तो सबसे पहले आपको सिर्फ सक्सेस को विजुअलाइज नहीं करना, मतलब आपको सिर्फ अपने गोल को विजुअलाइज नहीं करना, बल्कि अपना ध्यान उन स्टेप्स को विजुअलाइज करने में लगाना है जो कि आपको रिजल्ट तक पहुंचाएं। कांट वर्सेस डोंट। हमें खुद को इमेजिन और ख़ुद को देखने के तरीके पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा आप खुद को ये कह पाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस वक्त में इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। क्या आप कोई भी काम इसलिए टाइम पर नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत मुश्किल है? इस तरह का दिमाग बहुत नुकसानदेह है और सिर्फ टालने को बढ़ावा देता है। मैं नहीं कर सकता बहुत नुकसानदेह है। नहीं कर सकता आपको कमज़ोर बनाता है। एक सेंटेंस को सोचें, मैं शराब नहीं पी सकता, मुकाबले में मैं शराब नहीं पीता हूँ। नहीं करता हूँ बताता है कि आप किसी काम को ना करने का सोचा समझा फैसला ले रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता साबित करता है कि आप वो काम करने के लायक ही नहीं हैं, जैसा कि अक्सर नहीं होता। खुद को या दूसरों को ये बोलना कि आप नहीं कर सकते, ये दिखाता है कि आप वो काम करना चाहते हैं मगर आप मना कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग, ये टालने का एक अजीब सलूशन है, या फिर सच कहूँ तो असल में ये सलूशन ही नहीं है। अपने काम को दूसरों पर डाल देना, अपना काम किसी दूसरे से करवा लेना, ये बहुत अच्छा सलूशन नहीं है, पर कम से कम काम तो हो रहा है। आउटसोर्सिंग उन कामों के लिए अच्छा है जो दोहराए जा रहे हों, जो सिंपल हैं या फिर टाइम टेकिंग हैं मगर इतने प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो आप इनको टालने के बजाय अगर किसी और से करवा रहे हैं तो, और ख़ुद को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं कि आप उस काम को टाल ही दें। तो दोस्तों, इन हैबिट्स को याद रखें और कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए इसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान दें। इस तरह आप एक बार काम शुरू कर लेंगे तो काम को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ यूज़फुल टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें आप सिर्फ नेक्स्ट एक्शन लिखें, जिससे आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। 2 मिनट रूल को अपनाएं। अगर किसी काम में 2 मिनट्स लगते हैं तो इस काम को फ़ौरन कर लें। टाइम ब्लॉक का इस्तेमाल करें।
और अपने डेस्क पर बैठकर काम के लिए वक्त निकालें। अपनी डिवाइस का एयरप्लेन मोड एक दिन के लिए ऑन कर लें। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें ताकि आपको पूरे ध्यान से काम करने का वक्त मिले। 10+2x5 मेथड बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पूरे दिन को बांटने का। 10 मिनट की मेहनत करें, 2 मिनट की ब्रेक लें, फिर 10 मिनट का काम करें और इस तरह काम शुरू कर दें। डेडलाइन को एक मोटिवेशन की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप खुद को खुद भी दे सकते हैं या कोई और भी आपको दे सकता है। और दोहराने और बोरिंग कामों को आउटसोर्स से मदद लेकर भी करवाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आई होप आप इन 17 हैक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे और आप जिन चीज़ों को रोज़ाना टालते हैं इनसे बच पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।